वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर आज मैं आप सबके जीवन में आए हुए उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं, ये आज एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड है मेरे जीवन में आए हुए उन लोगों का जिन्होंने मुझे आज जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी है। गुरु यानी कि वो इंसान जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव लाता है, जो आपको अंधेरों से निकालता है, जो आपको आशा की किरण जगाता है आपके जीवन में। जब आपको लगता है कि आपके सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तब आपको वो रास्ता दिखाता है। यूँ कहिए टॉर्च बेयरर। हम सभी के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ाव में जब हम अपना आत्मबल खोने लग जाते हैं, तब हमें किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो उस समय हमें सहारा दे सके और हमें उस निराशा के समय से बाहर निकाल सके और हमें सही रास्ता दिखा सके। ये कोई भी हो सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमारी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। किसी से आपका मतभेद हो जाता है, उस सिचुएशन में आपको ये समझ में आता है कि इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, और इस समय में वो समय भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो वक्त भी एक बहुत बड़ा गुरु है। आज के समय में जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें इम्तिहान हमारा तभी लेते हैं जब हमें कुछ सिखा के तब इम्तिहान लेते हैं। लेकिन वक्त एक ऐसा गुरु है जो कि हमें इम्तिहान लेके हमें सिखाता है। जैसे आजकल का जो समय चल रहा है, हमारा इम्तिहान चल रहा है, और इसमें हमें वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़े गुरु की तरह एक ऐसा मार्गदर्शक जो कि हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, इम्तिहान ले रहा है, और हम बहुत कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हुए जा रहे हैं। तो यकीनन वक्त भी, टाइम इज़ अ बिग गुड टीचर। तो दोस्तों, आप सभी के साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपके बहुत सारे ऐसे करीबी लोग या आपके जानने वालों में, एक्वेंटेंसेस में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे आप रोज़मर्रा मिलते हैं, और वो कुछ ना कुछ आपको, जब आप किसी परेशानी में होते हैं या कुछ ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, और उस समय आपको कोई ऐसी बात सिखा देते हैं जो कि आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक गांठ बन के रह जाती है। एक कहते हैं ना कि वो एक ऐसी चीज़ आप सीख लेते हैं उनसे, कुछ ना कुछ सीख के सिखा के जाते हैं वो आपको। मेरे भी जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मुझे हर वक्त के हर एक पड़ाव पर मेरा सहारा बने हैं। और मुझे उस समय जब मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, जिस समय मुझे लग रहा था कि मेरा जो जीवन है वो किस तरफ जा रहा है, उस समय मुझे उन्होंने सहारा दिया, और उस समय मुझे इतना ज़्यादा संभाला मेरे अंदर। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो आपके अंदर है वो आपके अपने गुरु हैं। पहले आप अपने उस स्पिरिचुअल गुरु को पहचानिए, अपने अंदर की वो शक्ति को पहचानिए जो कि आपको दूसरों से अलग करती है। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जब हम लो फील कर रहे होते हैं या हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो भी वो इमोशंस भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं कि नहीं, हमें इस सिचुएशन में हम कुछ बेटर तरीके से हम इसको सुलझा सकते हैं। तो यकीन मानिए, आज इस वीडियो में मैं आपको मेरी उस जर्नी में जो मेरा साथ बनकर खड़े रहे हैं और जिन्होंने मुझे जीवन जीने की एक नई कला सिखाई है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। जिन्होंने मेरे जीवन में, जब मैं बहुत एक अलग जीवन जी रही थी और मेरे जीवन में कुछ मकसद नहीं था मेरी लाइफ का, उस समय मुझे बहुत कुछ सिखाया, और जहाँ आज मैं हूँ, जिस मुकाम पे मुझे आज पहुँचाया है, ये उनकी वजह से ही है। जी हाँ, मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ अपने मेंटोर,
मेरी गुरु अपनी कविता मैम से और विजय सर से। इन लोगों के साथ मैं पिछले कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी कविता मैम के साथ शुरू हुई थी और मैंने इन लोगों के साथ बहुत सारे वर्कशॉप्स करी, लाइफ चेंजिंग, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स करी हैं। और जहाँ आज मैं खड़ी हूँ, जहाँ भी मैं इतने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहुँच के इस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, आप लोगों को बहुत सारी बातें बताती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी खुद की जर्नी भी है जिसमें इन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। जीवन जीने की नया एक दृष्टिकोण बताया है, एक नया परसेप्शन दिया मेरी लाइफ को। तो जो ये संस्था के साथ जुड़े हुए हैं उसका नाम है सत्वकिरनी, और यहाँ पे इनके बहुत सारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे जब आप भटक गए हो या आपको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा हो, आप अपने अंदर बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस अगर आप फेस कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स में अगर आप उस समय महसूस कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या इनका क्या सोल्यूशन है, इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, वहाँ मैंने जाना कि एक नई मोनिका को मैंने डिस्कवर किया। मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास जो कहीं ना कहीं टूटता जा रहा था, मैंने उस आत्मविश्वास को वापस जोड़ा, वापस समेटा और फिर मैं जुड़ती चली गई और एक जर्नी बनती चली गई। तो मेरा तहे दिल से मैं बहुत ग्रैटिट्यूड है मेरा कविता मैम के लिए और विजय सर के लिए, जिन्होंने मुझे हर समय पे गाइड किया और हर समय मेरे लिए जब भी मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, मेरी हर प्रॉब्लम्स में हर उसमें मेरे साथ खड़े हैं और बहुत कुछ मैंने सीखा इस अब तक की जर्नी में और आगे भी सीखती रहूँगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी समय कोई भी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी अपने जीवन में कुछ चीज़ों की शुरुआत बहुत देर से करी, लेकिन जब करी तब समझ में आया कि हाँ, शायद इसका सही समय यही था, सही समय पे ही वो चीज़ होती है। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी मेंटोर से और एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन उन लोगों के बारे में भी आपको आगे वाले वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये चीज़ें अंदर तक कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जर्नी में भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पे आप कहीं भटक गए हैं और आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कोई ना कोई गुरु आपके जीवन में ज़रूर शायद आने वाला होगा या उस जर्नी की शुरुआत हो चुकी होगी। तो आज का वीडियो बस मेरे गुरु के लिए बहुत आदर के साथ में था, जो मैंने आज उनको ये डेडिकेट किया हुआ है। थैंक यू सो मच अगेन, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू कविता मैम एंड विजय सर। चलिए फिर आगे वीडियो हम शुरू करते हैं और आगे देखते हैं। मैं इस वीडियो में अटैच कर रही हूँ क्लिप्स और उम्मीद करते हो कि आप सब लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोग समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। हम सबको एक जीवन में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिसको हम कह सकें कि हाँ, ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो वही होते हैं लोग। गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि यानी गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों हमारे सामने हों तो किसको प्रणाम पहले करना चाहिए? यकीनन गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही है जो कि जिसके प्रभाव से हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। एक गुरु ही ऐसा, गुरु आपको वो माध्यम है, वो ज्ञान का माध्यम है जिसके प्रभाव से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कबीर जी ने इस दोहे में बहुत बड़ी बात कही। तो गुरु वो है जो आपको बहुत कुछ यानी कि आपके जीवन का आधार बन जाता है। जैसे मेरे जीवन के आधार जो लोग बने, आज उन्हीं लोगों के लिए मैं ये वीडियो डेडिकेट करती हूँ और आप सब लोगों से मिलवाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेरे गुरु से, आप लोग भी मिलिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, मैं कविता इसरानी हूँ सत्वकिरनी से। वी आर बेस्ड इन मुंबई। हम थेरेपीज करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, काउंसलिंग करते हैं एंड आवर बेस इज रीडिंग्स करते हैं। हमारा जो मेन बेस है इज ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स।
कई तरह के हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप्स करते हैं। मैं और मेरा बेटा दोनों इसमें मिले हुए हैं। ओके, मैं मोनिका से करीबन 3-4 साल पहले मिली थी और वो मेरा पेंडुलम वर्कशॉप करने आई थी। बट जिस मोनिका को मैंने तब देखा था और अब देख रही हूँ, उसमें दिन रात का अंतर है। पहले जब पेंडुलम वर्कशॉप में आई थी, इट वॉज लाइक अगर मैं पिक्चराइज करूँ उसको, तो वो एक घमंडी, गुस्से वाली, एक नॉट रिसेप्टिव, लाइक किसी का कुछ सुनने वाली नहीं, इस तरह से, मतलब वो आई फील लाइक शी वॉज दैट टाइप ऑफ मॉडल, जैसे मैं कहूँ। एंड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था इसको मैं कैसे सिखाऊंगी। बट लेटर ऑन उसने मेरा मरकबा वर्कशॉप ज्वाइन किया। जब मरकबा वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद ही उसमें मैंने काफ़ी चेंजेस देखे। उसमें वो थोड़ा शांत हो गई, थोड़ी हम्बल हो गई एंड उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। एंड मैंने देखा कि उसमें मतलब वो चाह थी उसमें परिवर्तित करने की, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं वो अटकी हुई थी जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रही थी। बट वो जैसे जैसे मरकबा हीलिंग करती गई तो उसमें वो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आने लगे। एंड इतना ही नहीं, वो इतना दिल से वो करती थी कि उसके अंदर वो हीलिंग पावर्स भी काफ़ी बढ़ गए थे, बिकॉज वो इतना प्यार से मरकबा हीलिंग करती थी, इतना दिल से करती थी कि जाहिर है अगर कोई किसको प्यार से कुछ करे तो वक्त तो होना ही होना है। सो दिस वाज हर जर्नी विद मी स्टार्टेड दिस वे। एंड धीरे धीरे वो और भी कुछ कोर्सेज मेरे करती गई। एंड जैसे मैंने कहा कि हमारे हर एक कोर्स जो है ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप्स है। सो फिर उसने हमारे यहाँ से शक्तिपथ किया, ये कर्मा वर्कशॉप किया, हेरीपैड किया, प्रारंभ किया, इस तरह से अलग अलग और कई सारे वर्कशॉप्स किए, अलग अलग मेरे सेशंस अटेंड किए। तो जैसे जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे वो और कोर्सेज करती गई तो उसमें एक एक, जैसे बोलते हैं ना, कोई स्पिरिचुअलिटी में सीढ़ी चढ़ता है, उस तरह से वो एक सीढ़ी चढ़ती गई। And it was really, it was amazing. It was giving me tremendous happiness to see my student going to such a level, उसके उसके अंदर वो अवेयरनेस आ गई थी, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, जो भी उसको जिंदगी सिखा रही थी वो सीख रही थी। she accepted the life lessons that were coming in her way and she followed all the instructions. ऐसे करते करते she has उसने काफ़ी हद तक अपने आप को डेवलप कर दिया है। एंड मुझे आज गर्व से मैं कह सकती हूँ कि आज वो अपने चैनल्स रन कर रही है और वो अपने चैनल्स में भी लोगों को परिवर्तन करना सीखेगी। और मेरी यही उम्मीद है कि वो भी लोगों को परिवर्तित करेगी और ऐसे हज़ारें मोनिकाएं पैदा होगी जो लोगों को परिवर्तित करेंगे। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मेरी बहुत सारी आशीर्वाद है उसके साथ कि वे और आगे बढ़ें और स्पिरिचुअलिटी के मोड में ऊपर चढ़ती उड़ती जाए। ये मेरी कामना है और ब्लेसिंग है उसके लिए। थैंक यू। Hi, my name is Vijay Israni and my company's name is Sattva Kidney, and I help people transform their lives through my healings, counselings, workshops, therapies, etc. I got in touch with Monica around 3 to 4 years back when she'd come to attend one of our workshops called the Heripat Ancestral Healing Workshop. And it is at that time that she was not going through any kind of life issues as such, but then she was actually searching out for something.
and it's there that I got to know her, and the difference, if you ask me, in these 4 years have been tremendous, and it's been like that was her past life, and this is her new current life. And I always, whenever I meet her, I tell her, Monica, your aura is just superb. Your money vibrations, your money aura is also too good. And recently she did a Samruddhi workshop with me, and I told her, Monica, you will never have money issues. Your money aura, your money vibrations are too high for that. And I always I have been a small little mentor in her life journey. That is what she says. And then I always tell her, I always am of the opinion that a mentor is one which would help you reach your inner guru or your inner God. And it is here that Monica connected very well, because she is absolutely open to receiving, and that is why she receives in such easy ways. And I hereby wish Monica all the best in her future endeavors. She's doing a fantastic job. And